में हाँ मोदी है, क्योंकि लास्ट 10 ईयर में मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे डेवलपमेंट हुई है उसका रिजल्ट लोगों को दिखाई दिया है। और पर्टिकुलर मुंबई से रिलेटेड, मुंबई के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट है, अटल सेतु, कोस्टल रोड, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इस और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं जिसकी परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट की जरूरत थी। और लास्ट कितने सालों से ये सब प्रोजेक्ट रुके हुए थे ओनली बिकॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट न होने की वजह से। तो मोदी जी के सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये 2024 का इलेक्शन हमारे लिए बहुत ही इजी इलेक्शन है, क्योंकि हम इस बात का हर टाइम जिक्र करते हैं कि 2014 में हम मोदी जी के नाम से जीते थे, 2019 में हम मोदी जी के काम से जीते थे, और 2024 प्रभु श्री राम जी के वजह से हम जीतेंगे, ये हमारा एक नारा है, स्लोगन है। तो वैसे ही ये 2024 का इलेक्शन मोदी जी के नेतृत्व में सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजन, प्रोजेक्ट्स, जो भी इम्पोर्टेंट बिल्स है, उसके सभी सिटीजन को जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो, प्लस माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के लीडरशिप में महाराष्ट्र एंड मुंबई से रिलेटेड उन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजन लिए, और लास्ट 10 ईयर्स में कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड जितने इशू मैं पार्लियामेंट में रेज करके सेंट्रल गवर्नमेंट, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की वजह से मुझे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये 2024 का इलेक्शन में भारी मार्जिन से जीतेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है रीडेवलपमेंट। तो लास्ट 10 ईयर्स से जितने भी रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट करने के लिए जैसा मैंने कहा कि तीनों जो अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इनके थ्रू उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो पॉलिसी है उसके लिए फॉलो किया। BTT चाल का जो प्रोजेक्ट था वो अभी स्टार्ट हुआ है, उसके भी DCR में चेंजेस करके वहाँ पे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है। धारावी रीडेवलपमेंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, उसके भी टेंडर प्रोसेस कंप्लीट होके वहाँ पे SPV के थ्रू, स्पेशल प्रोजेक्ट व्हीकल के थ्रू वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अभी सर्वे का काम हम लोग स्टार्ट किया है। SRA के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो जो इनकम्प्लीट है, एंड इवन जिस बिल्डर्स एंड डेवलपर की वजह से लास्ट 10-15 ईयर्स में स्टक थे, उसके लिए एक हिस्टोरिकल डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट ने लिया। जितने भी SRA के प्रोजेक्ट्स हैं जो डिले हो रहे हैं वो अभी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट करने का उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन, जो लास्ट 4-5 ईयर्स से मैं स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकते हैं। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट की जितनी डिफरेंट अथॉरिटीज है, लाइक MMRD, MIDC, इवन मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वो अभी रिहैब के बिल्डिंग में इन्वेस्ट करेंगे और वो रिहैब की बिल्डिंग कंप्लीट करेंगे। रिहैब के बिल्डिंग के लिए टेंडर प्रोसेस कंप्लीट करके जितने भी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर, L&T हो, उसके जैसे कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करके रिहैब की बिल्डिंग कंप्लीट करेंगे। नहीं तो आप ओवरऑल मुंबई में भी देखेंगे जितने भी SRA की रिहैब की बिल्डिंग है वो विदिन 10-15 ईयर्स में उसको डिलैपिडेटेड कंडीशन में जाती है और उसके स्ट्रक्चरल ऑडिट करना पड़ता है। लेकिन अगर अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करके रिहैब की बिल्डिंग कंप्लीट करेंगे, गवर्नमेंट कंप्लीट करेंगे, तो विद इन पीरियड में टाइम बाउंड पीरियड में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो ये SRA प्रोजेक्ट फिर देन रिफ्यूजी कॉलोनीज, जहाँ सायन कोल्डा में पंजाबी कॉलोनी है एंड चेंबूर में बैरक्स, ये रिफ्यूजी कॉलोनी के जो उनके भी डेवलपमेंट बहुत सालों से रुके थे बिकॉज ऑफ DCR में उसमें प्रोविजन नहीं होने की वजह से। अभी DCR में प्रोविजन करके भाड़ा को नोडल एजेंसी अपॉइंट करके वहाँ पे भी रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा गावठान कोलीवाड़ा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है मुंबई के लिए। उनका भी जो 2034 का जो डेवलपमेंट प्लान हम लोग ने बनाया उसमें जो DCR का प्रोविजन था, वो DCR का प्रोविजन UD के पास अभी पेंडिंग है। UD के यहाँ पे गावठान कोलीवाड़ा की कमेटी के 3 मेंबर्स को अपॉइंट करके गावठान कोलीवाड़ा को DCR, नया DCR जो हम लोग अनाउंस करें, और जितने भी गावठान कोलीवाड़ा के जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट के बाद रेगुलराइज करने का एक बड़ा बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था। तो रीडेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी का है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज है लास्ट 10 ईयर्स में मैंने सॉल्व किए। STP जो ऑलरेडी वर्क ऑर्डर 2 साल पहले वर्क ऑर्डर इशू हुआ है। देन पंपिंग स्टेशन सभी कंप्लीट हुए, माहुल पंपिंग स्टेशन पेंडिंग है। ब्रिजेस से लेके BKC कनेक्टर, मानपुर घाटकोपर का जो लिंक रोड का जो कनेक्टर है, प्लस मुंबई, नई मुंबई का एक ब्रिज है, और बाकी जो ब्रिजेस के काम स्टार्ट हुए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑलरेडी टेंडर इन्वाइट हुए। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी प्रोजेक्ट है
प्लस 24/7 वाटर सप्लाई का साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी का जो प्रोजेक्ट है, जो टनल से हम लोग प्रोवाइड करने वाले थे, जी साउथ जी नॉर्थ का ऑलरेडी टनल कंप्लीट हुआ है, एफ नॉर्थ साउथ एंड एम ईस्ट एंड एम वेस्ट का टनल का वर्क विद इन 2-3 मंथ्स में कंप्लीट होकर कमीशन होके पूरे थ्रू आउट साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में 24/7 वाटर सप्लाई का पूरा प्लान, क्योंकि लास्ट 2019 में मैंने जो लोगों को कमिटमेंट किया था उस वक्त स्मार्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे स्मार्ट सिटी है, तो स्मार्ट सिटी की जितने भी नॉर्म्स है वो पूरे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को इम्प्लीमेंट करूंगा। तो स्मार्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का लास्ट 5 इयर्स का मेरा प्रोजेक्ट था, उसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, लेकिन कोरोना की वजह से 2.5 ईयर कोई काम ना होने की वजह से ये बहुत सारे प्रोजेक्ट अनकम्प्लीट है। लेकिन नेक्स्ट 5 इयर्स में जितने रिहैब के प्रोजेक्ट है कंप्लीट करने का मेरा टारगेट है। माड़ा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू था, 388 माड़ा लेआउट के जो बिल्डिंग का, उसका GR ही नहीं निकला था और उसकी वजह से उनका रीडेवलपमेंट रुका था। लास्ट 2-3 ईयर्स से स्टेट गवर्नमेंट के पीछे लग के खुद मैं भूषण गगरान या नसीम गुप्ता इनसे फॉलो करके GR 388 बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट का GR अभी अनाउंस हुआ है। प्लस जो डिलापिडेटेड बिल्डिंग है, जो पगड़ी सिस्टम के बिल्डिंग है, उसके ओनर्स एंड टेनेंट्स के जो इश्यूज है, उसकी वजह से टेनेंट को रीडेवलपमेंट के राइट्स नहीं थे, तो उसके लिए भी एक लॉ बना के वो अभी टेनेंट्स के फेवर में हम लोग ने अनाउंस किया। एंड जो 51% जिसके पास टेनेंट्स है, तो वो रीडेवलपमेंट टेनेंट सब टेनेंट्स को डेवलपमेंट के राइट्स हम लोग ने विद इन 6 मंथ्स के जो पॉलिसी के हिसाब से थे। तो रीडेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे इशू थे। सुभाष नगर एंड तिलक नगर जैसे माड़ा के बड़े लेआउट है, उनके लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टक हुए थे बिकॉज ऑफ पॉलिसी की वजह से, उसके लिए पॉलिसी फ्लेक्सिबल करके तो कंप्लीट किए। ऐसे बहुत सारे विषय है। मैं रीडेवलपमेंट, आप काफी बार रीडेवलपमेंट सीम्स टू बी एक बिग प्लैंक आपका री-इलेक्शन कैंपेन में। अभी आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट अपोजिंग कैंडिडेट यहाँ पे आए थे, मिस्टर देसाई और मिस गायकवाड़, वो भी थी, जो एंड बोथ ऑफ देम हैव सेड कि ये जो धारावी व्हिच इज अ बिग पार्ट ऑफ साउथ सेंट्रल मुंबई, ये जो रीडेवलपमेंट हो रहा है वहां पे, वहाँ धारावी के लोगों को आपने ऑन बोर्ड नहीं करा है इस रीडेवलपमेंट प्लान में। एंड बहुत सारे फैसिलिटीज स्कीम्स करा जा रहा है इस तरीके से, जो बिल्डर ने जो कहेंगे ये रीडेवलपमेंट अडानी ग्रुप उनको फेवर करते हुए। सो हाउ विल यू रीअश्योर द पीपल इन धारावी दैट दिस रीडेवलपमेंट विल नॉट मीन कि BKC पार्ट 2 हो गया और ये लोग सब दरिया में चले गए? ये दोनों कैंडिडेट है वो धारावी के नहीं है, मेरा जन्म धारावी का है, तो धारावी को लोगों को इन्वॉल्व किया आप बोल नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद ही धारावी का लोग हूँ, मैं ही धारावी के लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे, मिसगाइड कर रहे, और मुझे सरप्राइज हो रहा है कि इन लोग इतना टेक्निकल, एक्चुअली अनिल जैसे तो टेक्निकल समझ रहे, उनको तो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए था, लेकिन लोगों को मिसगाइड कर रहे। धारावी का DRP ऑलरेडी अनाउंस हुआ है। धारावी के DRP में पूरा ऑल रिजर्वेशंस और रेसिडेंशियल कमर्शियल जोन कहाँ मिलेंगे उसका पब्लिश हुआ है, उसके सभी लोगों को भी पता है। तो जो DRP फॉलो करके धारावी का रीडेवलपमेंट होगा, और धारावी का प्रोजेक्ट अडानी का नहीं है, धारावी का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है। वहाँ पे स्पेशल प्रोजेक्ट व्हीकल के थ्रू वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वहाँ पे धारावी रिडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑलरेडी कंपनी फॉर्म की है, वो कंपनी के डायरेक्टर, गवर्नमेंट के भी 2 डायरेक्टर वहाँ पे रिप्रेजेंट रहेंगे और गवर्नमेंट का शेयर भी उसमें है। तो ये अडानी के बारे में मिसगाइड करें। धारावी का प्रोजेक्ट ये मेरा तो ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं किसी तरह को पूरा करूंगा, और धारावी के लोगों के साथ और धारावी के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके, और धारावी के पूरे लोग धारावी के सपोर्ट में है। ये जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सब लोग जो फ्लोटिंग क्राउड है, जो इलीगल स्ट्रक्चर है, उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो रियल धारावी में एक्चुअल लोग रहते हैं उनको रीडेवलपमेंट चाहिए। लास्ट 20-25 ईयर्स से ये प्रोजेक्ट हो नहीं रहा था, इसके लिए धारावी के लोगों का भी उनका क्या सहनशीलता का अंत होता है, वैसे ही हो, वैसे अभी हुआ। और वो डेवलपमेंट के फेवर में जो अडानी का बारे में ये लोग डिस्गाइड कर रहे, तो वर्षा गायकवाड़ हो, अनिल देसाई, उनको मैंने
हम लोग धारावी में क्वेश्चन करते हैं, पूरे मुंबई में अदानी के थ्रू बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां पे वो लोग अपोज नहीं करते हैं। अदानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, वहां पे अपोज नहीं करते। अदानी एयरपोर्ट वहां पे पूरा ऑपरेटिंग करते हैं, वहां पे अपोज नहीं करते। केवल धारावी में पर्सनल इंटरेस्ट के लिए और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए ये धारावी अपोज करे, और धारावी के लोगों का पूरा सपोर्ट है। धारावी में जो भी डेवलपमेंट है, डीआरपी के उसका डेवलपमेंट जो प्लान बना है, डेवलपमेंट प्लान के थ्रू बनेगा। उससे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, धारावी में एग्जिस्टिंग जो स्कूल है वो ओनली 1 लाख स्क्वायर फीट में ऑक्यूपाई है। उसमें 3 म्युनिसिपल स्कूल है, 40 प्राइवेट स्कूल्स है। लेकिन धारावी का जो डेवलपमेंट प्लान बना है, प्रपोज डेवलपमेंट प्लान, उसमें 12 लाख स्क्वायर फीट रिजर्व फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए, यानी कि एग्जिस्टिंग ओनली 1.5 लाख यूज कर रहे हैं, और 12 टाइम्स। एंड सेम लाइक हॉस्पिटल हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, हेल्थ केयर सिस्टम 2 लाख ऑक्यूपाइड ओनली हॉस्पिटल, 2 लाख भी नहीं, उससे कम है। और प्रपोज में सेम 10 लाख का है, और 4 एकर्स में बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ऑलरेडी उसका रिजर्वेशन है। So you're saying Dharavi is आता 3 लाख कोटीचा दुसरा म्हाडाचा फ्रॉड ऑलमोस्ट झालेला आहे आणि रजिस्टर होणार आहे FIR. तुमचं 4,500 कोटीचं ब्युटिफिकेशन फ्रॉड आहे. तुमचं वर्लीला पार्किंग स्पेसमध्ये टोटल फ्रॉड आहे, माझं PIL फाईल झालेलं आहे. अशा प्रकारे आपण म्हणजे एक MP, एक असेंब्लीचे आमदार आणि एक कॉर्पोरेटर यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय? आपल्याकडे एवढे पॉवर आहे की आपण आल्याबरोबर सर्व बघतात, सर्वांना बाजूला करतात, सर्वांना बाजूला ठेवून तुम्हाला अगोदर एंट्री दिली जाते, आम्ही बाजूलाच राहतो. 3 ते 5 लोकांसाठी आहे, पण आम्ही बाजूला राहतो आणि तुम्ही आत जाता आणि तुम्ही 2-2 तास तिथे बसता आणि आम्ही बाहेर रखडत असतो. हा जो तुमचा पॉवर आहे त्याच्याबद्दल आम्हाला ऑब्जेक्शन नाही आहे, पण तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय? एवढे फ्रॉड होतात तुम्हाला माहिती नाही, एवढे इलिगल काम होतात तुम्हाला माहिती नाही. कुठलंही इलिगल काम हे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर आणि ॲडिशनल म्युनिसिपल कमिशनर आणि DMC यांच्या संगनमतानेच होते, असं नॉर्मल माणसांचा एक अभिप्राय आहे. खोटा असू शकतं, अपवाद नेहमी असतात, त्याच्याबद्दल प्रश्न नाही, पण तुम्हाला का दिसत नाही? आता तुम्ही आज रिडेव्हलपमेंटची गोष्टी केली, आज एवढी लोक रस्त्यावर पडलेली आहेत, आपण त्या बिल्डरवर का कारवाई केली नाही? आपण त्यांचे ऑप्शन्स का नाही केले? इलिगल ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट नसताना त्यांनी ऑक्युपेशन घेतलेलं आहे, आपण त्याच्यावर काय कारवाई करत नाही? बिल्डर्स आम्हाला कोर्टात जायला लागतं. वी रिप्रेझेंट पब्लिक, आम्ही बरेचसे बिल्डरच्या विरुद्ध हायकोर्टात पिटिशन फाईल करतो, पण किती लोकांना परवडणार आहे? आमचे जे फाईटचे पैसे आहेत ते गव्हर्नमेंट काय घेत नाही? आज एक सर्वसाधारण माणूस म्हातारा झाला की त्याला कन्सेशन तुम्ही काढून टाकता आणि आमदार खासदारांना एवढे बेनिफिट्स आहेत की Dhananjay Your point, Yeah, we need a round of applause for his question. Seriously. Now you have to answer this question तुम्ही because भरोसा नहीं है आप लोगों के ऊपर, ये बोल रहे हैं. भरोसा रखना चाहिए. आपने तुम्ही जे विषय सांगितले, मी आता तुम्ही मला इथे इन्व्हाइट केलेलं आहे, दक्षिण मध्य मुंबईचा उमेदवार म्हणून या ठिकाणी मला इकडे इन्व्हाइट केलेलं आहे, आणि तुम्ही जे जनरल नाही, जनरल म्हणजे तुम्ही त्यावेळेस मी त्या ह्याच्यात कुठे करप्शन मध्ये इन्व्हॉल्व नाहीये. जे विषय घेतले त्यात माझ्यावर कुठला करप्शनचा आरोप नाहीये, त्यामुळे जे संबंधित असेल त्याला तुम्ही ते प्रश्न विचारा. नाही सर, माझं म्हणणं आहे